फ्रेड नमस्कार, आप देख रहे हैं केकेडी न्यूज में आपके साथ रुतिका थपलियाल। वक्त हो चला है इस वक्त की 3 बड़ी खबरों की तरफ। ज्योतिराज सिंधिया ने अपने पूरे परिवार के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। इसके बाद उन्होंने ये तस्वीर सोशल मीडिया पर शेयर की, जिसके बाद सियासी गलियारों में कई तरह की चर्चाएं शुरू हो गई है। यूजर्स अपने अपने हिसाब से तरह तरह के रिएक्शन दे रहे हैं। देखिए लोगों को इस तस्वीर को लेकर क्या है कुछ कहना। दरअसल मध्य प्रदेश की राजनीति के मजबूत नेता और केंद्र सरकार में कैबिनेट मंत्री रहे ज्योतिराज सिंधिया ने बुधवार शाम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से अपने पूरे परिवार के साथ मुलाकात की। इस दौरान सिंधिया के साथ उनकी पत्नी प्रियदर्शनी राजे, मां माधवी राजे और बेटा आर्यन सिंधिया रहे मौजूद। वहीं उनकी बेटी अनन्या सिंधिया उनके साथ नहीं थी। अब सोशल मीडिया पर लोग इस मुलाकात को लेकर तरह तरह के रिएक्शन दे रहे हैं। वहीं कई राजनीतिक मायने भी निकाले जा रहे हैं। सोशल मीडिया पर यूजर्स इस मीटिंग को लेकर कह रहे हैं कि क्या सिंधिया अपने बेटे यानी जूनियर सिंधिया आर्यन को राजनीति में उतारने की तैयारी कर रहे हैं, इसलिए वे पूरे परिवार के साथ पीएम से मिलने आए थे। हालांकि अभी तक इस मुलाकात को लेकर सिंधिया का कोई बयान सामने नहीं आया है। ये मुलाकात राजनीतिक थी या निजी, ये तो आने वाले समय में पता चलेगा। वहीं सियासी गलियारों में चर्चा है कि बीजेपी में ज्योतिराज सिंधिया का कद लगातार बढ़ रहा है। वे अपने मंत्रालय के साथ साथ अपने संसदीय क्षेत्र और पूरे मध्य प्रदेश में सक्रिय हैं। वहीं कुछ लोग ये भी कहने लगे हैं कि सिंधिया आने वाले समय में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री के दावेदार हो सकते हैं। एक संत की भविष्यवाणी के अनुसार वे सीएम शिवराज की जगह प्रदेश की सत्ता संभालने जा रहे हैं, इसलिए उनकी राजनीतिक विरासत अब बेटे आर्यन संभालेंगे। लेकिन सवाल ये है कि क्या पीएम मोदी इसका समर्थन करेंगे। कुछ दिन पहले राजनीतिक विरासत को लेकर बीजेपी सांसदों को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने एक कार्यक्रम के दौरान साफ तौर पर कहा था कि कुछ सांसदों ने चुनाव में अपने बेटे बेटियों के टिकट मांगा था, लेकिन पार्टी ने इनकार कर दिया क्योंकि बीजेपी परिवारवाद के सख्त खिलाफ है। अब देखना यह होगा कि जूनियर सिंधिया राजनीति में कैसे कदम रखते हैं। वहीं पिछले 1 साल के भीतर जूनियर सिंधिया को कई मौकों पर मध्य प्रदेश की जनता के बीच और अपने पिता के साथ देखा गया है। ऐसे भी कहा जा रहा है कि आर्यमान सिंधिया की राजनीति में एंट्री बहुत जल्दी हो सकती है। जनप्रतिनिधियों के साथ एक अच्छी लंबी बैठक हमारी हुई है ग्वालियर के विकास और प्रगति के विषय में। जो मैंने आपको पिछली बार ब्रीफ किया था कि पानी के सप्लाई पे और स्वच्छता पर। जरा इमरती जी जरा शांत हो जाएंगी। इमरती जी, पिछली बार की बैठक में पानी के सप्लाई पर और स्वच्छता पर देश की एकता, अखंडता और संप्रभुता के लिए खतरा बने इस्लामिक उपदेशक जाकिर नाइक की संस्था इस्लामिक रिसर्च फाउंडेशन पर 5 साल और प्रतिबंध लगाया जाएगा। यूरोपीय ट्रिब्यूनल ने माना कि ये एनजीओ अवैध गतिविधियों में लिप्त है। आखिर क्यों यूएपीए ट्रिब्यूनल ने बैन को सही माना है, जानते हैं इस रिपोर्ट के जरिए। दरअसल गैर कानूनी गतिविधि अधिनियम ट्रिब्यूनल ने अपने एक आदेश में जाकिर नाइक के इस्लामिक रिसर्च फाउंडेशन को गैर कानूनी घोषित करने के केंद्र के फैसले की पुष्टि की है। ट्रिब्यूनल ने अपने आदेश में कहा है कि वे केंद्र सरकार की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता की दलील से पूरी तरह सहमत हैं। उन्होंने कहा कि रिकॉर्ड में लाए गए सबूतों से यह भी साबित हुआ है कि जाकिर नाइक का संगठन अवैध गतिविधियों में लिप्त है। ट्रिब्यूनल के कहा कि रिकॉर्ड पर जो ठोस सबूत सामने आए हैं उन्हें देखने के बाद हमारे पास इस्लामिक रिसर्च फाउंडेशन को गैर कानूनी एसोसिएशन घोषित करने के लिए पर्याप्त कारण है। ट्रिब्यूनल ने 15 नवंबर 2021 के उस नोटिफिकेशन को सही बताया जिसके जरिए 5 साल के लिए आईआरएफ इस्लामिक रिसर्च फाउंडेशन पर प्रतिबंध लगाने के लिए भारत सरकार द्वारा जारी किया गया था। ट्रिब्यूनल ने कहा कि संगठन की गैर कानूनी गतिविधियां विभिन्न माध्यमों से चल रही है। ये भारत की संप्रभुता, एकता, अखंडता, सुरक्षा के लिए हानिकारक है। ये भारत के खिलाफ असंतोष का कारण बन रही है। 30 मार्च 2022 को भी केंद्रीय गृह मंत्रालय ने भी इस संबंध में एक नोटिफिकेशन जारी किया था। ट्रिब्यूनल ने कहा कि रिकॉर्ड में सामने आए निर्णायक सबूतों को देखने के
बाद हमारे पास इस्लामिक रिसर्च फाउंडेशन को गैर कानूनी एसोसिएशन घोषित करने के पर्याप्त कारण हैं। ट्रिब्यूनल ने 15 नवंबर 2021 की अधिसूचना को बरकरार रखा, जिसके माध्यम से भारत सरकार ने इस्लामिक रिसर्च फाउंडेशन पर 5 साल के लिए प्रतिबंध जारी किया था। ट्रिब्यूनल ने कहा कि इस संगठन की अवैध गतिविधियां विभिन्न माध्यमों से चल रही है। ये भारत की संप्रभुता, एकता, अखंडता, सुरक्षा के लिए हानिकारक है। इससे भारत के प्रति असंतोष पैदा हो रहा है। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने 30 मार्च 2022 को इस संबंध में एक अधिसूचना भी जारी की थी। दरअसल ट्रिब्यूनल ने जाकिर नाइक और आईआरएफ से जवाब मांगा था, जिसमें इस्लामिक उपदेशक जाकिर नाइक के संगठन इस्लामिक रिसर्च फाउंडेशन को यूएपीए के तहत गैर कानूनी संगठन घोषित करने के केंद्र के फैसले की पुष्टि की मांग की गई थी। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने आईआरएफ प्रतिबंध पर फैसला सुनाने के लिए दिल्ली उच्च न्यायालय के प्रमुख न्यायाधीश डीएन पटेल की अध्यक्षता में यूपीए के तहत एक न्यायाधिकरण का गठन किया था। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने इस्लामिक उपदेशक जाकिर नाइक के नेतृत्व वाले इस्लामिक रिसर्च फाउंडेशन पर लगाए गए प्रतिबंध को और 5 साल के लिए बढ़ा दिया था। मंत्रालय ने अपनी अधिसूचना में उल्लेख किया है कि यदि संघ की अवैध गतिविधियों पर अंकुश नहीं लगाया गया तो वह अपने विध्वंसक गतिविधियों को जारी रखेगा और अपने फरार कार्यकर्ताओं को सांप्रदायिक घृणा पैदा करने, राष्ट्र विरोधी भावनाओं का प्रचार करने और उग्रवाद का समर्थन करने के लिए प्रोत्साहित करेगा और फिर से खड़ा होगा। मंत्रालय ने अपनी अधिसूचना में कहा था कि इस्लामिक उपदेशक नाइक के भाषण और बयान भारत और विदेशों में एक विशेष धर्म के युवाओं को आतंकवादी कृत्य करने के लिए प्रेरित करने के लिए। योग गुरु ने 2014 के एक टेलीविजन साक्षात्कार के दौरान कहा था कि मेरे पास एक अध्ययन है जो कहता है कि पेट्रोल की मूल कीमत केवल 35 रुपए है, जिस पर 50% कर लगाया जाता है। और जब आज उनसे पेट्रोल पर सवाल पूछा गया तो भड़क गए। योग गुरु बाबा रामदेव रिपोर्ट में कि योग गुरु बाबा रामदेव 40 रुपए में पेट्रोल वाली बात पर कैसे भड़क गए। पेट्रोल डीजल के दाम में 22 मार्च से लगातार बढ़ोतरी हो रही है। देश की राजधानी दिल्ली में पेट्रोल डीजल के दाम में इस साल 6.40 रुपए प्रति लीटर की बढ़ोतरी हुई है। इसी बीच योग गुरु बाबा रामदेव का एक वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है, जिसमें वह एक रिपोर्टर पर भड़कते नजर आ रहे हैं। दरअसल रिपोर्टर ने उनके करीब 8 से 9 साल पुराने बयान पर सवाल किया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि अगर 2014 के चुनाव में सत्ता परिवर्तन हुआ तो पेट्रोल की कीमत 40 रुपए तक आ जाएगी। उनका आश्वासन ये था कि अगर लोग सत्ताधारी पार्टी को वोट नहीं देंगे तो पेट्रोल और एलपीजी की कीमतें कम हो जाएंगी। योग गुरु ने 2014 को एक टेलीविजन इंटरव्यू के दौरान कहा था कि मेरे पास एक अध्ययन है जो कहता है कि पेट्रोल की मूल कीमत केवल 35 रुपए है, जिस पर 50% कर लगाया जाता है। यदि टैक्स 50% के बजाय 1% हो जाता है तो ये व्यवहारिक होगा। इतना अर्थशास्त्र हमें भी सिखाया गया है। उन्होंने इंटरव्यू में कहा कि अगर टैक्स 50% से घटाकर 1% कर दिया जाता है तो ईंधन की कीमत में कमी आना तय है। पतंजलि आयुर्वेद के सह संस्थापक ने कहा कि प्रमुख अर्थशास्त्री देश की अर्थव्यवस्था नहीं चलाते हैं, वे वाशिंगटन की सर्वसम्मति से विकासशील देशों के लिए आर्थिक नीति की सिफारिशों का एक सेट सेंसेक्स और एफडीआई के गुलाम है। वायरल हो रहे ताजा वीडियो में रामदेव रिपोर्टर के सवाल पर कहते हुए नजर आ रहे हैं कि ऐसे सवाल मत पूछो, क्या मैं एक ठेकेदार हूँ कि जो कुछ तुम पूछोगे मुझे उसका जवाब देना होगा। मैंने वह बयान दिया था जब और अब मैं नहीं देता। जो तुम कर सकते हो वो करो। रामदेव ने रिपोर्टर को धमकाते हुए कहा कि अगर वह इस तरह के सवाल दोबारा पूछेंगे तो यह उनके लिए अच्छा नहीं होगा। यह विवाद पिछले 10 दिनों में ईंधन की कीमतों में भारी वृद्धि के बीच आया है। आईओसीएल से मिली जानकारी के मुताबिक देश के चारों महानगरों में पेट्रोल डीजल के दामों में जबरदस्त इजाफा हुआ है। सबसे पहले अगर पेट्रोल की बात करें तो राजधानी दिल्ली में पेट्रोल के दाम 80 पैसे, मुंबई में 84 पैसे, चेन्नई में 76 पैसे और कोलकाता में 80 पैसे प्रति लीटर बढ़े हैं। जिसके बाद चारों महानगरों में पेट्रोल की कीमतें क्रमशः 101.81 रुपए
116.72 रुपए, 107.45 रुपए और 111.35 रुपए प्रति लीटर हो गई है। वहीं डीजल के मामले में दिल्ली में डीजल के दाम 80 पैसे, मुंबई में 84 पैसे, चेन्नई में 76 पैसे और कोलकाता में 80 पैसे प्रति लीटर बढ़े हैं। जिसके बाद डीजल की कीमत चारों महानगरों में क्रमशः 93.07 रुपए, 100.94 रुपए, 47.52 रुपए और 96.22 रुपए प्रति लीटर हो गई है। सब लोग थोड़ी ज्यादा मेहनत करें और महंगाई के बीच में भी अब सरकार कहती है हम रुको हमारा तेल का दाम कम होगा तो फिर टैक्स नहीं मिलेगा तो देश कैसे चलाएंगे, सेना को कैसे तनख्वाह देंगे, सड़क कैसे बनाएंगे, एयरपोर्ट कैसे बनाएंगे। तो दोनों ही पक्ष हैं। महंगाई कम होनी चाहिए, महंगाई भी ज़्यादा भी है तो मेहनत ज़्यादा करो। भाई मैं भी सुबह सन्यासी होके 4 बजे से लेकर 10 बजे तक काम करता हूँ, मेरे कुंसी छोरे भूखे मर रहे हैं। तो ऐसे लोग कमाई। बाबा जी आपने तो टीवी चैनल पर यह कहा था कि कौन सी सरकार आपको चाहिए, 40 रुपए पेट्रोल वाली सरकार, 300 रुपए सिलेंडर वाली सरकार। अच्छे भी का कुछ आप ही ने कहा था सरकार बनी थी, आपने कहा था कि नहीं कहा था बाबा जी? मैंने कहा था पूछ पड़ेगा मेरी। हाँ बाबा जी आपकी कंपनी पतंजलि, बाबा जी आपकी कंपनी पतंजलि ऐसे जाता ना आदमी को ना। बाबा जी आप ही ने कहा था। अरे आदमी कुछ में कह रहा भाई ऐसे प्रश्न मत पूछो बाबा जी, मैं तेरे प्रश्नों का उत्तर देने के लिए कोई ठेकेदार है कि तू जो भी पूछा मैं उसका उत्तर दूं। जब एक बात कह दी थोड़ा सभ्य बनना भी सीखो। आप ये बताओ एक मिनट, सभी टीवी चैनल पर आप ही की बाइट चली थी और लोगों ने विश्वास किया। मैंने दी थी और अब नहीं देता, कर ले क्या करेगा? चुप हो जा, अब आगे से पूछेगा तो ठीक नहीं। स्वामी जी बाबा जी बोल दिया ना। स्वामी जी बाबा जी आपकी कश्मीर फाइल फिल्म बनी है, काफी इतना ज्यादा उद्दंडता नहीं करनी चाहिए। तू किसी सभ्य माँ बाप की आपने औलाद जो होगा। कहा हम वही पूछ रहे हैं। सब 3 बजे की 3 बड़ी खबरों में केवल इतना ही। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए क्रिकेट न्यूज़।